अटैची में 1 लाख रुपए था। अच्छा और जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स थे, बिजली बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स थे। आर्मी से रिटायर थे, उनकी हत्या कर दी गई और इसी जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून यहाँ पे पड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जाटू लुहारी गांव के अंदर मौजूद हैं और यहां आने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, इस गांव के अंदर जो एक दादाजी थे जो कि आर्मी से रिटायर थे, 80-82 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और दोस्तों, ये वही घर है जहाँ जो ये कमरा आपको दिखाएंगे, इसी कमरे के अंदर जो दादाजी और दादी जी यहाँ पे सो रहे थे, लेकिन रात को उनकी यहाँ पे उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो वो पूरी हिस्ट्री आपको दिखाएंगे और उनके घर वालों से भी आपकी बातें करवाएंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा कि भाई उनकी हत्या यहाँ पे कर दी गई। और दोस्तों, दिखाएंगे कि कहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे मतलब भाई उनकी जो दादाजी थे जो आर्मी से रिटायर थे, उनकी हत्या कर दी गई और इसी जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून यहाँ पे पड़ा हुआ था। आज 12-13 दिन उनको बीत चुके हैं, लेकिन उसमें शायद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो उसके परिवार से बात करने का आपका प्रयास करेंगे। राम राम भाई साहब, कैसे हो? राम राम जी, बढ़िया जी, बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब? योगेश नाम है जी। योगेश भाई, मतलब ये क्या कारण रहा भाई, जो आपके नाना जी थे शायद? मेरे नाना जी थे। अच्छा जी, तो क्या कारण रहा भाई भाई उनके साथ भाई ये बेरहमी हुई, उनकी हत्या कर दी गई? कुछ समझ में आ रहा है अभी? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका तो कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो ये लगा लो 12-13 दिन हो गए, आज खुद बहुत माइंड से अपसेट है कि कम से कम कंफर्म तो हो कि क्या रीज़न था, क्या वजह थी जो ऐसा हादसा हुआ। भाई थोड़ा खुल के बताएं भाई, कैसे क्या माहौल बना भाई? कोई पैसों की वारदात थी भाई? पैसे का मामला इसमें सुनने में आ रहा ऐसे है। में तो बता रहे हैं कि अटैची में 1 लाख रुपए था। अच्छा और जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स थे, बिजली बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड थे और बिजली बोर्ड से भी रिटायरमेंट थे। बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट थे। हाँ जी, तो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, 1 लाख रुपए बता रहे हैं और उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके सारे। तो अभी तक कुछ कार्रवाई इस मामले में हुई या नहीं हो पाई? नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है जी। तो किसी पे शक? शक तो देखो हमें तो खैर इतना नहीं पता है, बाकी जिस के ऊपर इनको शक था वो पुलिस से इन्होंने बताया भी था। पुलिस ने उनको 2-4 दिन रखा है कस्टडी के अंदर। कह रहे उनके पास में कोई वेरिफिकेशन हमने कर लिया कंप्लीट, कुछ भी नहीं कंफर्म हो रहा है। चलो, तो दोस्तों अब आपको दिखाएंगे भाई, यही वो कमरा है जहाँ पे जो दादाजी और दादी जी थे और एक उनका पोता उनके साथ रहता था और इसी कमरे के अंदर वो यहाँ पे सोते थे। और रात को एक घटना घटित होती है कि यहाँ कुछ 2-4 जो असामाजिक तत्व हैं, चोर हैं, वो यहाँ पे घुस जाते हैं और यहाँ से जब उनको पता लगता है कि भाई कोई आया है बाहर, तो देखते हैं जिसी प्रकार से वो बाहर निकलते हैं, उन पर अटैक कर दिया जाता है। और वो जगह हमने आपको जो दिखाई बाहर तासले के पास, वहाँ पे उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और परिवारजनों से आपकी बातें करवाएंगे। दोस्तों, कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरे कमरे के अंदर घुमा के दिखाए कि यही वो जगह है जहाँ पे, और ये वो खाट है जहाँ पे जो दादाजी थे वो सो रहे थे और आवाज़ के कारण वो बाहर गए और बाहर जाते उनकी हत्या कर दी गई है। अगले पार्ट में दोस्तों उनके परिवार से भी, जो दादी जी उनसे भी बातें आपकी करवाएंगे कि क्या मामला है और क्या कार्रवाई इसमें अब आगे होने वाली है।